हिंदू मुस्लिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया के मुंह पे एक बड़ा तमाचा। शहीद शुभम की जो अहलिया है, जिनके हस्बैंड पहलगाम के आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम बनाकर इस मामले पे डिबेट मत करें। इससे पहले जो लेफ्टिनेंट थे विनय जी, उनकी अहलिया ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने भी ये कहा था कि इस मामले में जो है वो मुसलमानों को और कश्मीरियों को जो है वो बदनाम करने की कोशिश ना करें, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी बहन जो है, जिनका नाम आशाना है, इन्होंने एक ब्रेकिंग स्टेटमेंट दिया है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद इन्होंने एक मैसेज दिया है कि आपसी भाईचारे को और आपसी जो हमारे रवैयत है या जो हमारी आपसी ताल्लुकात हैं उन्हें बरकरार रखें। हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ना करें, हिंदू मुस्लिम बनाकर इस मुद्दे पे डिबेट ना करें, और हिंदू मुस्लिम कर इस मुद्दे में जो है वो एक दूसरे को भड़काने की कोशिश भी ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं है। टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन। जो मैं भी कहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, वो इंसानियत के कातिल हैं। उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, और जो भी इंसानियत का कातिल होता है वो इंसान वेशी सिफत इंसान होता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो मुजरिम हैं, जिनसे ये मुकम्मल तौर के ऊपर गुनाह हुआ है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरियों को और मुसलमानों को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आप देख लीजिए जनाब कि यहाँ पे जो लोग मारे गए हैं उनमें मुस्लिम भी है और हिंदू भी है। मुस्लिम हमारे सईद आदिल शाह हैं, और हिंदू हमारे वो बाकी 28 भाई हैं जिनके लिए उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर आप अब हिंदू मुस्लिम लाकर ये सब चीज़ें करेंगे तो ये इंतहाई बड़े अफसोसनाक बात है। हालांकि इससे पहले हिमांशी जो हमारी बहन है, जो ऑफिसर शहीद हुए हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी, उनकी जो अहलिया हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, और मैं पब्लिक को ये कहती हूँ कि आप टारगेट ना करें मुसलमानों को और कश्मीरियों को बिलखसूस, और जो ये हेट है ये मत फैलाने की कोशिश करें आप। यानी कि जिन परिवारों के जो सदस्य थे या जिन परिवारों के जो लोग थे जो इस आतंकवादी हमले का निशाना बने, वो लोग भी ये डिमांड करते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं किया जाए, हिंदू मुसलमान मत करें, नफ़रतें मत फैलाएं। देखिए, जो आतंकवादी है, जो एक टेररिस्ट है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मज़हब नहीं है, वो इंसानियत का कातिल है, वो इंसानियत का दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन इंसान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को अपना आपसी भाईचारा कायम दायम रखना है। हमें आपस में हिंदू मुसलमान नहीं करना है। हमें जो है वो हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को बदनाम नहीं करना। आप देखिए कितने गोदी मीडिया वाले यहाँ कश्मीर में आए हुए हैं। कुछ यूट्यूबर हैं, कोई इन्फ्लुएंसर है, वो जाके पूछ रहा है कश्मीरी हमारे भाई को, तुम पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी है। कितना बेहुदा और गलीज़ और घटिया सोच वाला वो इंसान है। अरे हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, पार्ट है, तो ये कौन सी बात हुई है कश्मीरी आम इंसान को पूछना। और मैं कल देख रहा था एक गोदी मीडिया वाला एक कश्मीरी भाई के घर में घुस गया ज़बरदस्ती गेट खोलकर। ये कौन से जर्नलिज्म के एथिक्स हैं कि आप किसी के घर में भी गेट को लात मार के अंदर घुस जाते हैं और लेके ये माइक जो है उसके मुंह में ठोसते हैं। आप बोलो क्या करना है, आप बोलो आपको हिंदुओं से मोहब्बत है या नहीं है, आपको इससे मोहब्बत है, आपको उससे मोहब्बत है, आप क्या करोगे, अंदर जाकर ठोक दें, बाहर आकर ये कर दें, वो कर दें। खाम खा उनके मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। इस कश्मीर को इन्होंने कंटेंट फैक्ट्री बना के रख दिया है। मतलब ये समझते हैं कि भाई ये कश्मीर में जाएंगे, ये कंटेंट फैक्ट्री है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, फॉलोअर्स अपने बढ़ाएंगे, फेसबुक पे वीडियो डालेंगे, फॉलोअर्स अपने बढ़ाएंगे, और यहाँ के इंतहाई शरीफ आम शायरी जो ये हमारे भाई घूम रहे हैं, इनको जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो इनके मुंह में अल्फाज ठोसे जाते हैं, इनको ज़बरदस्ती जो है वो मुंह से निकलवाने की कोशिश की जाती है। अरे यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी आके देखो, गोदी मीडिया जस्ट कम टू कश्मीर, और आके देखो यहाँ पे, जब आओगे ना शर्म आ जाएगी। ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, ये इतनी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं कश्मीर के लोग, पूछो मत। ये आपको इतनी इज्जत देंगे, पूछो मत।
واحد ایک ایسی جگہ کشمیر ہے جہاں پہ اگر آپ آئے ہو نا تو آپ کو گھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھانا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں ہر جگہ آپ کو رہنے کے لیے گھر مل جائے گا. یہاں پہ ہر جگہ آپ کو کھانے کے لیے کھانا مل جائے گا, اور پیسے بھی نہیں مانگیں گے یہ لوگ آپ سے, اور آپ کے انتہائی محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ آپ کو واپس بھیجیں گے. اور باہر کے گودی پترکاروں نے اور وہ سو کالڈ یوٹیوبر انفلوئنسرز, ان چھپریوں نے اسے کانٹینٹ فیکٹری بنا کے رکھا ہوا ہے. یہاں پہ آتے ہیں کانٹینٹ ڈھونڈنے کے لیے, کبھی گھنٹہ گھر کے آگے آ کر کچھ بیہودہ الفاظوں کا استعمال کر دیتے ہیں, کبھی ڈل لیک پہ جا کر کچھ اور پوچھتے ہیں, ہر ایک کو پوچھتے ہیں. ارے آپ لوگ کیوں کسی کی نیشنلٹی پہ شک کرو گے یار؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کی نیشنلٹی پہ شک کرنے کی؟ یہ کون سا ریزن ہوا کہ آپ یہاں پہ آ کے کسی بھی عام انسان کو پوچھیں گے آپ بتاؤ بھائی کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیا معلوم ہے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بیچارے تہاڑداری لگانے والے عام انسان ہیں, یہ تو مزدوری کر کر جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں, لیکن ان لوگوں سے کنٹینٹ جنریٹ کیا جا رہا ہے. اب جیسے لیٹس سپوز ایک آدمی یہاں سے گزر رہا ہے, میں لے کے اس کے منہ میں مائک ٹھوک دوں, بتاؤ جی یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا جواب دے گا یار؟ یہ گودی پترکاروں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے, جو اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر نا اے سی والے کمرے میں وہاں سے چلاتے ہیں بہت زور زور سے, چائے کافی سامنے رکھ کر, اور بولتے ہیں وہاں سے بیٹھ کر کے مسلمان مسلمان, ہندو ہندو. ان لوگوں نے اتنی نفرتیں پیدا کر دی ہیں نا, خدا گواہ ہے, ہم مسلمان اور ہندو بھائیوں کے بیچ میں پوچھو ہی مت. حالانکہ ہم لوگوں کے بیچ میں, ہمارے لوگوں کے دلوں میں اتنی نفرتیں نہیں ہیں جتنی انہوں نے پیدا کی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی بھی مجھے اچھا کمنٹ کرتے ہیں, میرے ہندو بھائی بھی جو ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھا کمنٹ کرتے ہیں, وہ سب لوگ بھی مجھ سے انتہائی بہت محبت کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ہمیشہ ہر بار یہ کہنے میں کہ آپس میں ہندو مسلمان کبھی مت کرو, ضرورت نہیں ہے ہندو مسلمان کرنے کی. ہم سب لوگ ایک ہیں, ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں, ہم سب لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے, یونائٹ ہونا ہے, اور جو یہ آتنکواد ہے اس کے خلاف لڑنا ہے. دیٹس اٹ. ہم سب لوگوں نے اس آتنکواد کے خلاف لڑنا ہے. پچھلے 40 سالوں میں پہلی بار کشمیر کے اندر اتنے بڑے جو ہیں وہ پروٹیسٹ ہوئے, پورے وادی کشمیر بند رہا, سب لوگوں نے جو ہے وہ ماتم کیا, سب لوگ یہاں پہ جو ہے وہ تکلیف میں تھے, غم میں تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کے عام شہریوں کی کیا کس طریقے کا رویہ ہے. تو پھر آپ ان پہ شک کرتے ہو, یہاں پہ آ کے مائک ان کے منہ میں ٹھوس دیتے ہو اور بولتے ہو بتاؤ جی آپ کیا ہو کیا نہیں ہو. اور یہ جہاں پہ بھی یہ کانٹینٹ گودی میڈیا دکھے, پولیس کو ترنت انفارم کرو کہ بھائی یہ یہاں پہ فساد پیدا کر رہا ہے, یہ یہاں پہ